चोर दरवाजे से आ गया एनआरसी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं सब फंसेंगे। पूरी विपक्ष पार्टी ने मोदी को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। दरअसल चुनाव आयोग के जरिए से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है और बिहारियों के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और सीधा तौर पर बैक दरवाजे से एनआरसी लाया जा रहा है। यह मैं नहीं, पूरी विपक्ष पार्टी कह रही है। और यह सबसे पहला मुद्दा उठाया है बंगाल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने। उन्होंने सीधा तौर पर क्या कहा है वो सुनिए। I don't understand their game, their plan. Why they have targeted what they want, that young generation will not vote for? Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के अनुसार बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट है उनको इंप्रूव करने की कोशिश की गई है और विशेष गहन निरीक्षण करने की बात कही गई है। और उसमें जो आयोग के अनुसार सीधा तौर पर कहा है कि बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच होगी। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं उनकी अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। जो 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे हैं उन्हें अपने साथ माता पिता या माता पिता में से किसी एक का कागजात दिखाने होंगे। तीसरा है 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों का अपना माता पिता और अपने माता पिता दोनों के कागजात दिखाना होगा। सवाल खड़े होते हैं इस पर बहुत सारा और इसीलिए विपक्ष पार्टी ने सीधा तौर पर और क्या क्या कहा है वो सुनिए। पहले आप ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के सुप्रीम नेता ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद। आप ये सोचिए कि बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर लिस्ट है और 8 करोड़ वोटरों के बीच ये धांधली की जो शिकायत मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि इनकी जांच होगी, क्या 1 महीने में संभव है। और आदेश के अनुसार 24 जून को यह आदेश जारी की गई और 25 जुलाई से काम शुरू हो गया और 25 जुलाई तक ये काम चाहिए। यानी 24 जून से 25 जुलाई तक यानी 31 दिनों के अंदर ये काम पूरे बिहार के 8 करोड़ वोटर की जांच होगी। क्या यह संभव है? सवाल यह है। इसीलिए पवन खेड़ा ने खास करके दिल्ली से पटना आकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लैबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है। उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के लिए। पवन खेड़ा ने सीधा तौर पर कहा कि EBC, OBC, अति पिछड़ा, स्टूडेंट्स, नौजवान सबको इन वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक षड्यंत्र है और ये सिर्फ बिहार के ही नहीं पूरी देश के अंदर लागू किया जाएगा। और सोचने वाली बात यह है कि बैकडोर से NRC लाया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए से। इसीलिए सीधा तौर पर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वोटर लिस्ट की जो पूर्ण निरीक्षण की बात है, आप ये सोचे कि 1 महीने में कैसे संभव है। और बिहार के 73% एरिया ब्लड से क्षतिग्रस्त होते हैं और ब्लड वाला एरिया, और उन एरियाओं में आप कैसे 1 महीने के अंदर इनकी जांच कर लेंगे? ये क्या ये संभव है? ऐसा हरगिज नहीं। इसके अंदर एक षड्यंत्र की बू आती है और इसीलिए योगेंद्र यादव ने भी सीधा तौर पर कई सवाल दागे हैं कि बिहार में लोकतंत्र को चुपचाप नष्ट करने की तैयारी,
24 जून को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो आदेश जारी किया है, वो पहली नजर में एक तकनीकी प्रक्रिया दिखती है, लेकिन असल में एक चुनावी जनगणना है जो करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। जिस किसी का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उसे अपनी नागरिक साबित करनी होगी। जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मैट्रिक, न प्रमाण पत्र, न जाति प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। हमने गणना की है कि 4 करोड़ बिहार वासियों को इस प्रक्रिया के चपेट में आ सकते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह अवैध प्रवासी है, बल्कि इसलिए कि सरकार कभी उनके परिवार को दस्तावेज ही नहीं दे सकी। यह निर्णय अचानक 22 साल के बाद क्यों, चुनाव से 3 महीने पहले ही क्यों, और बिना दलों संगठन से चर्चा किए क्यों? यह एक लोकतंत्र नाम पर प्रशासनिक एनआरसी की शुरुआत है। हमारी मांग है कि यह आदेश तुरंत रद्द हो, जनवरी की मानक प्रक्रिया लागू हो, मतदाताओं को दोषी ना माना जाए। भारत जोड़ो अभियान की प्रेस वार्ता से पटना। सवाल ये बहुत सारा उठ रहा है कि आखिर बिहार के अंदर मानसून चल रहा है, इस मानसून के भीतर और 1 महीने के अंदर गरीब प्रवासी कैसे इन सारी चीजों को करेंगे? और जब मजदूरों से ये पूछा गया, मजदूर की मंत्री से पूछा गया, तो कहा कि 3 करोड़ लोग अभी भी प्रदेश में है जो रजिस्टर्ड है, और अगर उनके अलावा बात की जाए तो 2-3 करोड़ और बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर 8 करोड़ वोटर लिस्ट और वोटरों की जो गिनती है वो 1 महीने में कंप्लीट करना यह असंभव दिखता है। यह षड्यंत्र चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी रचना चाहती है। ये लोगों के आरोप है और विपक्ष पार्टियों के आरोप है, और विपक्ष पार्टी तो सीधा तौर पर कहा है कि ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी, ईबीसी और छोटे जातियों के लोग इसमें सब चपेट में आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।